प्यारे तेजा, ये बच्चा किसी और का नहीं, पहली महारानी का बेटा है। पहली महारानी का बेटा? इस रतनगढ़ राज्य का एक लौता वारिस, आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। कलावती, ये सब बातें छोड़ो। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों बाद तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो काफी दिन बाद पहले से आई हो तुम, काफी दिन बाद पहले। काफी दिन बाद पहले से आई हो तुम, कौन सी फांस में फंस गई दिलवा, अपने प्रेमी को रख करी ताला भुला, की नजरों में इतना तुम बसी गई। अपने प्रेमी को रख करी ताला भुलाओ, की नजरों में इतना तुम बसी गई। चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन तो पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैं अपना बेटी जो है। प्यारे तेजा, इस बच्चे की बलि चढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस संसार में ये जीवित रहा तो आप कभी इस रतनगढ़ के महाराज नहीं बन सकते। इसलिए अगर महाराज बनने की दिल में लालसा है तो इसी वक्त इस हरामजादे की बलि चढ़ाना। महारानी कलावती, इस बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन दुर्गा जी के मंदिर पर चढ़ाऊंगा। दुर्गा थे, इस बच्चे को देख रहे हो, ले जाओ इस बच्चे की बलि दुर्गा जी के मंदिर पर चढ़ा दो। इतना काम करने के बाद तुम अपना चेहरा हमको दिखाना दुर्गा से, और तेजा से के साथ कोई धोखेबाजी नहीं करेगा रे। प्यारी सलामती, मैं तुझसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जब तक मैं इस रियासत का सम्राट नहीं बन जाता हूँ, मेरे दिल को चैन नहीं पड़ रहा है। तो मार के राजन को भेजो मुल्क यमन, मार के राजन को राजन को भेजो मुल्क यमन, अपनी सारी कला बस दिखा दीजिए। एक डाकू से राजा तो मुझको फला, चाल प्रिया तरीका दिखा दीजिए। एक डाकू से राजा तो मुझको पढ़ा, चाल प्रिया तरीका दिखा दीजिए। बैठोगे सिंहासन
जल्दी जब बैठोगे सिंहासन पर राजबल प्रजा की डोर हो आपके हाथ में। अरे अच्छा चलती हूँ जल्दी तो फिर अच्छा चलती हूँ जल्दी तो फिर आऊंगी। ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। अरे कलावती, इतनी जल्दी क्या है जो तुम जाना चाहती हो? इतने दिनों के बाद आई हो और तुम जल्दी ही जाना चाहती हो, क्या बात है? कलावती, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बगैर तेजा सिंह ना जी सकता है और ना तुम्हारे बगैर मर ही सकता है, क्योंकि तेजा सिंह ने तुमसे सच्चा प्यार किया है। ये तो तुम्हारी नसीब है कि हम जैसा आदमी तुमको पाला है। कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर। मैंने बदल डाला तेरी तस्वीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। बना डाला मैंने तेरी जिंदगानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। महलों में होगी बहुत भात तेरी, गलियों में होगी कदर खाक तेरी। महलों में होगी बहुत भात तेरी, गलियों में होगी कदर खाक तेरी। आग हो तू है पानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा महारानी जी, आप और यहाँ
एक बात हम जानना चाहते हैं महाराज। जिसके सीने लगी थी महारानी की, जिसके सीने लगी थी महारानी की, आप सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? गया मुझ बात कभी आयी और बोलिए राजमाता जी क्या मान है? तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीर भाई, ठीक मौके पे आए, ठीक मौके पे आए हो तुम वीर भाई, वरना पत्ती ये इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी फिर बचती नहीं। आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राजमाता जी क्या मान है? बोलिए राजमाता जी क्या मान है? शाह जी और मंत्री इधर से गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही आज दरबारी में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, और आई थी मैं यहाँ आई थी मैं यहाँ एक दवा को, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। सेनापति, दरअसल बात ऐसी है ना कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई। तो दवाई की जरूरत थी इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा की खोज कर ही रही थी, मैं दवा ढूंढ ही रही थी कि उतने में हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रोते नहीं भाई, अरे रोते नहीं। हम मानते हैं महारानी जी कि आपको दवाई की जरूरत थी इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन महारानी जी ये ठीक नहीं है, आपको अकेली नहीं आना चाहिए। हाँ? भगवान न करे अभी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते? हाँ? महारानी जी ये ना भूलिए, रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़ की मान है आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, जरा सी भी थोड़ी सी कहीं भी चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी। बट यू डोंट वेरी, चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। बिहारी, हाँ साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? वही तो हमारा नहीं था, आज समझ में आ रहा। अरे यार दूर से देखा हमने कुछ और, अब का और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। पूरा 5 से पलट दी।
हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। हाँ है भी पेश है। क्या करें, मेरे आगे भी मजबूरी है। मान लो अगर हम थोड़ा भी रिस्क लेते हैं या किसी तरह का कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। कोई सबूत नहीं साहब। लेकिन बिहारी, हम भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है। साहेब कोई ना कोई वो एक पड़ी है एक खड़ी है। हथियार सब वही कालिया मनई के आए हैं। चल हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है। 2 नंबर के हमका लगा 6 नंबर के आए। आग खड़ा हुआ मुंह छुपा कर भगा हिजड़ों की तरह। बिहारी लाल, मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम गरीब आदमी, हाँ साहब। छोटे कर्मचारी, क्यों नहीं साहब? मेरी वजह से जो भी नजारा तुमने देखा है, जो भी सुना है, हाँ साहब। खबरदार ये बात लीक न होने पाए। नहीं साहब, किसी से नहीं कहेंगे साहब। समझ गए? ठीक है। क्योंकि बड़े लोगों का मामला है। हाँ साहब। औका और हमें बहुत सोच समझकर बीच में टांग अड़ानी चाहिए। औका साहब। ठीक है ना? ठीक साहब। अपनी आओ अपनी जाओ। हाँ साहब। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। लेकिन अब हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। हाँ साहब। वो इसलिए कि महारानी जी का ये रवैया। औका अगर महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? यह पूरा बर्बाद हो जाए साहब। फॉलो मी। कहा हमारे आँखी में मोटिया बिल्ड हो तो का यार हमें नहीं समझ में आ रहा है। महारानी और डाकू का देखा दोनों जैसे अपन यहाँ धमना कीड़ा न प्यार रहे और ऐसा चूतिया बना दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल रहे कैसे? रमैया राम रमैया रमैया राम रमैया रमैया राम रमैया रमैया राम रमैया कन्ना कमलैया कन्ना लगैया रमैया राम आ गए बिहारों की उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। कल हरामजादे मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो, हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने, काल को सुई से और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। इतना प्यारा बच्चा है, आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है, इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, लेकिन इस भेष में अगर तेजा सिंह मुझे देखेगा तो पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही डाकू दुर्गा सिंह है। इसलिए इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं उतार कर फेंक दूंगा ये डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा